हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक कुमार दुबे, मेरे चैनल ट्यून फ्लेम टू हार्ट वन सोल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो जो हम बनाएंगे इनर वर्क और सेल्फ लव पे बनाएंगे। तो आज का टॉपिक है अपना इनर वर्क। तो सबसे पहले इनर वर्क का नाम जब भी आता है तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, या डीएफ या डीएम के माइंड में एक ही बात आती है, क्या करें, ये क्या होता है। इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये वीडियो देखना वो वीडियो देखना, और कंफ्यूज होते हैं और इसमें ही बहुत टाइम निकाल देते हैं। जबकि ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े गुरु महादेव हैं। जब महादेव के चरणों में खुद को हम समर्पित कर देते हैं तो वो अपने आप रास्ता निकाल देते हैं। तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, इनर वर्क को सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि सबसे पहले आप खुद को समझो कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। इनर वर्क जो हमारी आत्मा पे इस 3D वर्ल्ड में, या जब हम इस जर्नी में आते हैं, या हमारा जब सेपरेशन होता है, तो जो घाव हमारी आत्मा पे लग जाते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, जैसे हमारे अंदर उस टाइम जो नेगेटिविटी है या जो हमारे अंदर वो पेन है, वो जब सरफेस पे आता है, तो उन घावों को भरने के लिए हमें इनर वर्क करना होता है। जैसे कि सबकी जर्नी अपनी अलग अलग होती है, उसी तरीके से सबकी जो कमियां होती हैं वो अलग अलग होती है। वो खुद से आपको पहचाननी होती है। वो आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई, कोई कैसे बता सकता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। ये तो आपको खुद समझना होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर हम जैसे कि बात करूं, कुछ जो चीज़ें हैं वो कॉमन देखने को मिलती हैं अधिकतर डीएफ्स में भी, डीएम में भी। डीएफ को ये लगता है कि उसके अंदर ईगो नहीं है, लेकिन अगर वो अपने अंदर झांक के देखें तो उनके अंदर भी ईगो होता है, क्योंकि वो अपने डीएम को मिरर करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर एनर्जी है ना। तो डीएम के अंदर जब ईगो होता है तो डीएफ के अंदर भी ईगो ही होता है। एंगर इशू होता है डीएफ के अंदर, ज्वेल से बहुत ज़्यादा जलन वाली स्थिति होती है, हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पेन होता है, को डिपेंडेंसी होती है कि इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नेगेटिविटी होती है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, सेक्सुअल डिजायर भी बहुत होती हैं, थर्ड पार्टी में भागना, स्टॉक करना, चेज करना, और भी बहुत सारी कमियां हैं जो सबसे पहले आपको उन्हें जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, फिर उनको हील करना चाहिए। अब सवाल आता है, हील कैसे करें। तो भैया, हील करने के लिए सबसे पहले अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर करो। दूसरी चीज़, मेडिटेशन करो, चक्रास करो, अपनी जो कमियां हैं उनको महादेव के चरणों में समर्पित करो, उन्हें पहचानो कि क्या क्या मेरे अंदर कमी है। उन कमियों से भागो मत। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भागते हैं कि कोई चीज़ सरफेस पे आई, नेगेटिविटी सरफेस पे आई या एंगर सरफेस पे आया तो उसको दबा देते हैं और भागते हैं उससे। भागो मत, क्योंकि भागोगे तो क्या होगा, वो वूंड्स बन जाएंगे जो हील नहीं होंगे। आगे चल के वो आपको सरफेस पे आएंगे आएंगे। तो उसके लिए क्या करो, बैठो इत्मीनान से, उनको पहचानो, उसको मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके उसको हील करो, चक्रास अपने हील करो। जब आप चक्रास हील करते हैं तो उससे क्या होता है, जो जो चीज़ें तुम्हारे आपके अंदर होती हैं, या जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो आपका ध्यान केंद्रित करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आप ये सोचो कि मेरे मेरे अंदर एंगर है। अगर मुझे एंगर आ रहा है तो मैं उस चीज़ पे काम करूं। गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों गुस्सा आता है, कोई चीज, गुस्सा क्यों आ रहा है ये सबसे पहले समझो। अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो गुस्सा आ रहा है, आपको अपने डीएम की याद आ रही है तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको डीएम की पुरानी बातें सोच सोच के गुस्सा आ रहा है, तो उसको देखो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले आप डीएम को चेज करना बंद कर दो, उसे स्टॉक करना बंद कर दो, सोशल मीडिया पे उसको ढूंढना बंद कर दो। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसके बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे,
अपनी कमियों के बारे में सोचना शुरू करोगे तो आपका एंगर ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि बहुत सारी जो कार्मिक्स होते हैं वो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो। भाई उम्मीद क्यों रखनी किसी से? आपको खुद से अपने आप से उम्मीद रखनी है ना। आपको उम्मीद रखनी है तो यूनिवर्स से रखो, महादेव से रखो। आप लोगों से, उन लोगों से क्या उम्मीद रखते हो जो खुद उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। अब वो उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, तो आप उस चीज को सोचो और उसके उन ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो आपकी लाइफ में आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं या टिगर कर रहे हैं। टिगर होना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक टिगर नहीं होगे तब तक तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं वो सामने नहीं आएंगी, और सामने नहीं आएंगी तो उन्हें हील कैसे करोगे? और जब आप पहचान चुके हो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो एंगर इशू हो, चाहे वो आप इमोशनल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या आपके अंदर जलन वाली भावना आ रही हो कि भाई वो ऐसे हो रहा है तो मैं ऐसे क्यों हो रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आप इत्मीनान से महादेव के सामने बैठो, उनके सामने अपनी कमियों को, उनको चरण में पूरी तरीके से समर्पित करो और उनसे बोलो कि हे यूनिवर्स, आप मेरी ये नेगेटिविटी को रिलीज करो। और मेडिटेशन करो जितनी हो सके। मॉर्निंग में सुबह उठो। जब सुबह सुबह आप उठते हो, उठने के तुरंत, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धो के जा रहे हो, पार्क में घूमने जा रहे हो, तो फ्रेश एयर लो, अपनी ग्राउंडिंग करो। जितनी ग्राउंडिंग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो हाई लेवल पे जाएगी। डीएम को स्टॉक करना बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगी यार, आएगी भाई, एक ही सोल है, मिस तो करेंगे ही। लेकिन कोशिश करो कि जितने से ज़्यादा उसकी जो मिसिंग है, उनको जो याद कर रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ से अवॉइड करो। खुद पे काम करो, खुद पे काम करो, अपने आप को सरेंडर मोड में लाओ, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो। यही चीज इनर वर्क कहलाती है। इनर वर्क करना, फोकस करना, यानी कि खुद को पहचानने की। ये खुद का खुद से मिलन होता है कि पहले से तो मिल लो यार, बाद में दूसरे से मिल लेना। पहले खुद से मिलो, आप अपने अंदर झांको, तो अपने बारे में सोचो। सोचने के बाद में एक एक करके, ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो न्यू अवेकन होते हैं वो क्या करते हैं कि 1-2 दिन चक्रास हीलिंग करे, 2-4 दिन मेडिटेशन करी, 2-4 दिन पार्क में घूम लिए, और फिर सोचते हैं अरे हमने तो इनर वर्क कर लिया, अब तो हम हील हो गए, और करना बंद कर देते हैं। तो नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है कि बाइक में सेल्फ लगाया और 10 मिनट में अपनी यहाँ से वहाँ पहुँच गए। नहीं भाई, ये खुद से खुद का मिलन होता है। आपका अपनी आत्मा को पहचानने का होता है। आपके अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको निकाल के अपने अंदर अच्छाइयों की एनर्जीज को समर्पित करने का काम होता है। तो इतना आसान नहीं होता कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हो गए, महीनों लग जाते हैं। माला जाप करो, मंत्र चैंटिंग करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और सबसे अच्छा, आप जो भी मंत्र जानते हो, महादेव का कोई भी मंत्र, जैसे कि महामृत्युंजय जाप हो गया, ओम नमः शिवाय जाप हो गया, उसको 108 बार जाप करो। एक माला में 108 दाने होते हैं, आप एक माला जाप करो। आप थोड़े दिन में देखोगे, जब धीरे धीरे आप अपने ऊपर एक काम करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये थर्ड पर्सन जो मेरी लाइफ में एंटर हुआ है, या ये जो सामने वाला है, ये मुझसे क्या चाहता है, ये मुझे अब टिगर करेगा और किन बातों पर टिगर करेगा। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। कोई किसी को नहीं समझा पाता, सबसे पहले खुद समझना होता है। तो आप उस समय समझ जाते हैं कि भैया अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे लोग मिल रहे हैं, तो वो लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। आप वहाँ से साइड होना शुरू हो जाते हो। ये किसका पार्ट है? ये आपके इनर वर्क का ही नतीजा होता है कि आपकी वाइब्रेशन अब उस लेवल पे आ रही हैं। आपने मेडिटेशन करके, चक्रा हीलिंग करके, माला जाप करके, अपनी ग्राउंडिंग करके, अपने आप को महादेव के चरणों में समर्पित करके,
अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि अब आप प्रोग्रेस पे चल रहे हो। तो यही इनर वर्क होता है। आप अपने माइंड में एक चीज ठीक से बैठा लो कि यूनिवर्स आपके हर कदम पे, हर जगह आपके साथ है। वो ये कहते हैं कि भाई तू अपने ऊपर काम तो कर, अपने आप को संभाल तो सही, मैं तुझे संभालूंगा भी, तुझे बढ़ाऊंगा भी, तुझे मिलाऊंगा भी, सब करूंगा, सब वो काम करूंगा जो तू चाहता है। लेकिन एक बार पहले तू खुद से खड़ा तो हो, एक बार चलना तो शुरू कर, फिर देख किस तरीके से सब कुछ ठीक होता है। तो आप अपने माइंड में ये बैठा लो कि भैया यूनिवर्स मेरे अंदर ही है। और जब आप ये बैठा लोगे कि यूनिवर्स मेरे अंदर है, मेरे महादेव मेरे अंदर ही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, या आपके जो भी इश्यूज हैं, वो ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाएंगे। आपको बस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, उनको अपना समर्पण देना है। और जो भी आपको डाउनलोडिंग होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप जल चढ़ाते हैं महादेव के ऊपर, या आप चक्रास करते हैं, या आप माला जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग हो रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो यही काम इनर वर्क होता है। इनर वर्क का सीधा सीधा मतलब होता है कि खुद से खुद का मिलन, खुद की बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत, यही इनर वर्क है। अब बात करते हैं सेल्फ लव। तो सेल्फ लव भी आपके इनर वर्क का ही एक हिस्सा होता है। अब क्या होता है कि बहुत से लोग ना सेल्फ लव को थोड़ा सा अलग चीज में ले जाते हैं, कि जैसे कि वो सोचते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। हर का अपना अलग अलग मानना होता है। कुछ लोग सोचते हैं गो विद द फ्लो, यही ठीक है। लेकिन भाई गो विद द फ्लो का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जाते ही जा रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। यूनिवर्स आपके टेस्ट भी लेते हैं कि भाई आपने कितना काम किया अपने ऊपर, क्या आपकी जो नेगेटिविटी उसको आपने रिलीज किया। क्या आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी भेजे जाएंगे जो आपको लगेगा ये मेरे फेथ में है, या ये मेरा अच्छा है, लेकिन वो यूनिवर्स के टेस्ट भी होते हैं उस टाइम पे, कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन भेज दिया कि जो आपको अट्रैक्शन हो रहा है। तो वहाँ टेस्ट होता है कि भाई आप अपने आप को चूज कर रहे हो, अपनी डीएफ को चूज कर रहे हो, या डीएफ के सामने अपने डीएम को चूज कर रहे हो। ये टेस्ट होते हैं। उस समय अगर आप इस तरीके से किसी कार्मिक को चूज कर लेते हैं, या ये सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ में इसलिए आया, ये तो गो विद द फ्लो है, ये यूनिवर्स ने भेजा, तो नहीं भाई, यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। कुछ लोग सेल्फ लव को क्या सोचते हैं कि भाई मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, मैं डिस्क में जा रहा हूँ, ऊट पटांग कपड़े पहन रहा हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ। हैंग आउट करना ठीक है, लेकिन वो उनका जो तरीका होता है हैंग आउट करने का कि मुझे इससे खुशी मिलती है। तो सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद को खुशी देना। तो भाई किससे झूठ बोल रहे हो? आप ये सोचो किससे झूठ बोल रहे हो? अपनी डीएफ से, खुद से, या यूनिवर्स से? आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया में आप सबसे झूठ बोल दोगे, चाहे वो अपने डीएफ हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी से भी झूठ बोल सकते हो। लेकिन दो लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, इस ब्रह्मांड में, जिनसे आप झूठ नहीं बोल सकते। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही दिखाई नहीं देते। सबसे पहली आपकी खुद की आत्मा यानी आपकी सोल, और दूसरे यूनिवर्स। अब सेल्फ लव और गो विद द फ्लो के बारे में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने समझा, जो मैंने अपने ऊपर काम भी किया और मुझे इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिला, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी जैसा आपको ठीक लगता है आप वही करेंगे। कोई किसी की बात क्यों माने जब खुद ही अपनी चीज़ें ना सुधारें। तो सबसे पहले क्या है कि अपनी बुराइयों को दूर करके
उन चीज़ों पे अपने सोल और अपने माइंड की कमांड करना और एक सही रास्ते पे चलना सेल्फ लव में आता है। खुद का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना, जो मेल हैं या फीमेल हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं, जिम जाना, सात्विक खाना खाना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, अपनी बॉडी की केयर करना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, घूमना, अगर मन है नेचर में जाने का तो वहाँ जाना। ईश्वर जो रास्ता दिखा रहा है, आपको समझना है कि मेरे जो आत्मा है वो किस चीज़ में शुद्धिकरण की तरफ जा रही है, तो उस रास्ते को चूज करना है। वो आपका गो विद द फ्लो में आता है। लेकिन बीच बीच में हम लोग क्या होता भटक जाते हैं कि हम लोग अगर हैंग आउट कर रहे हैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ तो क्या कर रहे हैं, तो वो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो सब चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि ये सेल्फ लव में आता है। नहीं, ये सेल्फ लव में नहीं आता। मतलब कि आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको खुद से, यूनिवर्स से और इस जर्नी से दूर ले जा रहा है, वो कभी सेल्फ लव नहीं होता। जिस काम को करके आप आईने में खुद से नज़र ना मिला पाओ, या आप भगवान के सामने बैठो, महादेव के सामने जाओ और मन में एक डर हो, तो वो सेल्फ लव में कहाँ आ पाता है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एक साइकिल एंड होती है, उस बीच में आप इतने सारे कर्मा क्रिएट कर चुके होते हैं गो विद द फ्लो और सेल्फ लव के नाम पे, कि फिर वो साइकिल फिर से वहीं से शुरू हो जाती है। फिर आपको परेशानी होती है, अरे मैं तो इनर वर्क भी कर रहा था और मैं अपने आप से प्यार भी कर रहा था, सेल्फ लव कर रहा था, इन सब काम से मुझे खुशी मिलती है, लेकिन ये तो मेरे साथ फिर से वही हो गया, मैं फिर से उसी जगह आ गया, फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करना हो रहा है। तो भैया सबसे पहले सोचो, सेल्फ लव का मतलब है कि भाई अपना ख्याल रखो, यानी कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करो, एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ो, अपना ख्याल रखो, चाहे वो आपके हेयर हो, आपकी आइज हो, आपका फेस हो, आपकी बॉडी हो, आप उसका ख्याल रखो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो और उन चीज़ों पे काम करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो डीएफ हो या डीएम के अंदर, की उनकी क्रिएटिव साइड बहुत एक्टिव होती है। तो अगर आपको खुशी मिलती है पेंटिंग करने से, आप पेंटिंग करो, आपको डांस करने से खुशी मिलती है, आप डांस करो, आपको घूमने से खुशी मिलती है कि मैं अगर घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ, नेचर में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे सुकून मिलता है या खुशी मिलती है, आप वो काम करो। म्यूज़िक सुनने का शौक़ है आपको, म्यूज़िक सुनो। मतलब वो आप जॉब पे जा रहे हो, आपको काम करने में खुशी मिल रही है, आप काम करो। आप सुबह उठ रहे हो, बिल्कुल फ्रेश हो रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो और अपना इनर वर्क कर रहे हो, फिर आप अपना खुद का ख्याल रख रहे हो। अगर आपकी फैमिली साथ है तो आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, आपके जो प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनको आप दूर कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से खुद से प्यार कर रहे हो। खुद से प्यार का मतलब क्या होता है कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ और मैं कैसा लग रहा हूँ, ये चीज़, मैं आईने में सामने खड़ा हूँ और मेरी अपर बॉडी जो है वो अच्छी दिख रही है, मैंने फेस अच्छा लग रहा है, मैंने हेयर अच्छे किए हुए हैं, ये ठीक है, लेकिन अंदर जो सोल है उसका क्या? अगर आप सेल्फ लव में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी सोल खूबसूरत होनी चाहिए। जब आपकी सोल खूबसूरत होगी तभी तो आपके फेस पे वो ग्लो करेगी, आपकी बॉडी पे शो करेगी, आपके व्यवहार में शो करेगी, आपके आचरण में शो करेगी, आप किस तरह से लोगों से मिल रहे हो उसमें शो करेगी। आप जब अपने इनर वर्क करके अपने सेल्फ लव में आते हो, यानी कि अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करते हो, तब आपकी जो लाइफ है, आपका जो चाल ढाल है, आपका जो ऑरा है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके बात करने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपकी हेयर स्टाइल, आपका जो भी चीज़ आप करते हो वो आप देखोगे इस जर्नी में आने से पहले
और जब आप इनर वर्क करके सेल्फ लव की सही परिभाषा में आते हो, तब में आप 360 डिग्री का चेंज देखोगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपके सामने जो भी पर्सन है जो आपको पहले जानता है, जब बहुत पुराने से जानता, चाहे वो आपका बचपन का फ्रेंड हो या आपके फादर मदर भाई बहन कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि अरे भाई इसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। तो भैया सेल्फ लव का सबसे पहला मोटिव है कि अपनी आत्मा से प्यार करो सबसे पहले। जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी तब आप उससे फिर अपने बॉडी पे प्यार करो कि भैया अब जब आत्मा शुद्ध है तो बॉडी पे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा। क्योंकि बेसिकली अगर आप डिप्रेशन में होते हो तो क्या होते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, कमजोर हो जाते हो, चेहरे पे कम उम्र में भी उम्र बढ़ने लग जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। वो सब टेंशन का तो नतीजा ये होता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, आप चल रहे हो फिर रहे हो बॉडी में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो आप कुछ खा रहे हो अच्छा, ना ही आप खुद को पसंद कर रहे हो, मतलब अपनी केयर करना पूरी तरीके से बंद कर दे, तो आपकी आत्मा आपका दिल सुकड़ जाता है। आप यही सोचते हो डीएम 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 डीएम, लेकिन आप भाई अपने आप बारे में भी तो सोचो। डीएम जब आपको देखेगा तो क्या करेगा, क्या कहेगा बताओ भाई? जब आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो वो अपने ऊपर कैसे काम करेगा? डीएम भी आएगा, लेकिन पहले आप खुद को तो लाओ अपने अंदर, अपनी आत्मा को बाहर लाओ भाई, अपनी चीज़ों पे काम करो, वो सेल्फ लव आता है। ये फालतू में घूमना, इधर उधर थर्ड पार्टी में जाना, ड्रिंक करना, क्लब जाना, ये सेल्फ लव में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ये उन लोगों के काम होते हैं जो नए नए अवेकनिंग होती है, जो ये 2-4 चीज़ें देख ली और उसके बाद सोचते हैं कि हमें किस में खुशी मिलनी चाहिए, हम वो काम करेंगे। भाई आज तो कर लोगे, लेकिन कल की डेट में क्या करोगे? यूनिवर्स तो भाई तोड़ेंगे, क्योंकि ये जर्नी नॉर्मल जर्नी नहीं है कि तुम ये सोचो कि हमारे दिल में जो आएगा वो करेंगे। नहीं भाई, जो यूनिवर्स चाहेंगे वो करोगे आप कितना भी कोशिश कर लो, घूम फिर के फिर साइकिल वहीं से शुरू होगी। साल निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे, सालों निकल जाएंगे, घूम घूम के वहीं आते रहोगे। तो भैया सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा अपनी आत्मा पे काम करो उससे पहले, और खुद से प्यार करो, अच्छे आचरण में जाओ, अच्छा खाना खाओ, अपनी बॉडी का ख्याल रखो और अपनी सोल का ख्याल रखो, अपना इनर वर्क मत रोको, गलत जो एडिक्शन है आपके उनको छोड़ो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी चीज़ें करो, ये सेल्फ लव में आता है। तो ये चीज़ें था, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस पे अमल कर सकते हैं। बाकी मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को चीज़ें बुरी लगी हो, क्योंकि मेरा रवैया ये जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा भटका था, लेकिन फिर जब मैं साइकिल घूमी तो फिर से मैं उस चीज़ में आया, तो मैंने दोनों ही एक्सपीरियंस करे। तो जो दूसरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा ना कि पहले वाले से। तो वही चीज़ मैंने दोनों ही चीज़ आपको समझाई कि जो भी नए लोग हैं या जो भी इस चीज़ को समझते हैं या कुछ ऐसी संगत में जाते हैं, वो उन संगत से बचें और अपनी जर्नी को आगे ना बढ़ाने की जगह उसे जल्दी से जल्दी अच्छा काम करके, अच्छा आचरण करके, कंप्लीट करके यूनियन में जाके अपने सोल मिशन पे आगे बढ़ें। यूनियन का मतलब सिर्फ डीएम से यूनियन का नहीं होता, आपका खुद का इनर यूनियन होता है। आपकी खुद की एनर्जी जो एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी, उन दोनों का एक यूनियन ही इनर यूनियन होता है। जैसे कि शिव शक्ति, जब आप अर्धनारीश्वर को देखते हैं तो देखते हैं ना दोनों जॉइंट है, तो वही चीज़ है। तो भाई पहले इनर यूनियन करो, एक सच्चा और ईमानदार प्यार करो खुद से, उसके बाद किसी और से प्यार करने के बारे में सोचो। तो यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो बबल फेस पे किस तरीके की एनर्जी होती है डीएफ और डीएम की, उस पर बात करेंगे। समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल पे लाइक और शेयर करें, और जिनको बुरा लगा हो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा।
कि आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करें, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो एज यू विश, जर्नी आपकी है, मेरा उद्देश्य यूनिवर्स का संदेश आप तक पहुंचाना है, और मैं इसी तरीके से अपना काम करता रहूँगा। और आप प्लीज़ मेरे अपनी ब्लेसिंग्स लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के रूप में भेजते रहिएगा। हर हर महादेव दोस्तों। और हाँ, अपने ऊपर इनर वर्क अबाउट सेल्फ लव ईमानदारी से अच्छे से कीजिएगा। खुद को धोखा मत दीजिएगा, यूनिवर्स को धोखा मत दीजिएगा। धन्यवाद।